पतियों की सरसराहट, नदियों का बहाव, भंवरों की गूंजन, प्रकृति के हर तत्व में संगीत। सुरों का अमृत कलश छलके, सुरों का संगम हो, सुरों का महाकुंभ सजे। संगीत, संगीत का रिश्ता शरीर में रक्त, संगीत का रिश्ता जीवन में सांस, मन की संतुष्टि, दिल की तृप्ति। संगीत, सुरों की आवाज चार चांद लगा दें, गायकी मंजर को यादगार बना दें, सुरों की खूबसूरती मौसम संवार दें। संकेत होता है तब संगीत की नई परिभाषा लिखने का। देवियों और सजनों, स्वागत किया जाए सुरों के सत्ताधीश श्रेया घोषाल और सोनू निगम का। अब तुम्हारा मेरा एक है कारवां, तुम जहां मैं अगर कहूँ हम सफर मेरी अप्सरा हो तुम या कोई परी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँगी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। सच है कुछ भी नहीं, सच है कुछ भी नहीं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। आइए बस जोरदार देवियों संतो, श्रेया घोषाल, सोनू निगम जी हमारे सामने, और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। विश्व में बहुत सारे प्रशंसक हैं आपके, लेकिन हम भी आप दोनों के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और कई बार आप दोनों से मिलने का, देखने का, आपको सुनने का अवसर हमें मिला है। तो एक बार फिर जोरदार तालियां हमारे आज के विशेष कार्यक्रम के दो मेहमानों के लिए। तो देवियों संतो, मैं बता दूं कि श्रेया जी जो हैं, ये शायद पहली बार इस हॉट सीट पर, हम इसको गरम कुर्सी बोलते हैं, वहाँ बैठी हैं ये वो गरम कुर्सी जो हमें नरम कर देती है। 100%। ओहो, केबीसी का मंच ये हमारे सबके जीवन से बहुत बहुत गहरा संबंध है, और इसमें आज मुझे आने का मौका मिला है, तो इसकी तो मुझे मतलब आई एम नर्वस, आई एम एक्साइटेड। नहीं, आप बहुत अच्छा करेंगे, बिल्कुल घबराइए मत। और सोनू, आप तो पहले भी आ चुके हैं हमारे कार्यक्रम में सर, और ये बहुत गुणी और ज्ञानी हैं। जब कभी भी आपको तकलीफ हो कोई उत्तर देने के लिए, बस इनकी ओर देख लीजिएगा। ऑफ कोर्स। हाँ। मैं उसी से डरा हुआ हूँ क्योंकि जैसे कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। हालांकि मैं पहले आ चुका था, लेकिन इनको डरते हुए देख के मैं भी डर गया हूँ। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऑलराइट, तो देवी सजो, हम आपको बता दें कि श्रेया और सोनू आज यहाँ पर हमारे विशेष कार्यक्रम में आए हैं। हम जानना चाहेंगे आप दोनों से, श्रेया और सोनू, कि ये किस संस्था के लिए आज आप लोग जो भी जीतेंगे उसमें आप दान के रूप में देंगे। एक संस्था है स्मिथ फाउंडेशन, जो ऐसे माँ बाप जिनको अपने बच्चों ने छोड़ दिया है और ऐसे बहुत ही बुरी कंडीशन में
इट्स जस्ट वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू सी द स्टोरीज जो एक एक लोग हैं जिनकी जो दुर्दशा जिसको कह सकते हैं, जिस तरह से उन्हें छोड़ा जाता है, इट्स जस्ट वेरी हार्ट आंखों ब्रेकिंग। में इंसान के आंसू आ जाए सुन के। ऐसी ऐसी कहानियां, इतनी दर्दनाक कहानियां हैं कि सोच के भी लगता है कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है अपने माँ बाप के साथ में। और एक महिला है यहाँ पर जो जिंदगी के 28 साल लगा दिए उन्होंने ऐसे लोगों की सेवा करने में, उन्हें सपोर्ट करने में। उनका बड़ा प्यारा नाम है योजना जी। देवसुन्नो योजना जी हमारे साथ आज यहाँ उपस्थित हैं और आपका हम स्वागत करते हैं योजना जी। यहाँ पे 126 मम्मी पापा हैं जो फिजिकली, मेंटली, मॉरली और फाइनेंशियली डिपेंडेबल है। ये लोग मुझे कोई ब्रिज के नीचे मिले हैं, कोई रेलवे मिसिंग में मिले हैं, कोई बस स्टैंड पे मिले हैं। हर एक मम्मी पापा की एक एक कहानियां हैं। वर्ली से एक होटल वाले का कॉल आता है मुझे कि मैडम जी प्लीज़ कुछ करो ना मम्मी के लिए। तो मैं जब गई वहाँ पे तो मम्मी कह रही है कि मेरा बेटा आएगा तो, और मैं यहाँ नहीं दिखूंगी तो। वो मुझे यहाँ छोड़ के ही इसीलिए गया कि मैं वो वापस आएगा और मुझे लेके जाएगा। और आसपास में जब पूछा तो पता चला कि मम्मी का बेटा जो है एक दिन डिक्की में डाल के यहाँ छोड़ के गया। ये खुद सह लेते हैं लेकिन बच्चों के खिलाफ नहीं बोलना चाहते। सर, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो हमारे आश्रम के बाहर फेंके गए हैं। ओहो। एक इंसिडेंट ऐसे मिला मुझे, स्टेडियम के बाहर एक पापा मिले थे जिनको वर्म्स से पूरा खाया हुआ था। एक मम्मी ऐसी थी कि उनकी बेटी बीमारी की हालत में उनको लाके छोड़ के गई थी। 2019 में लाके छोड़े थे, आज 2024 तक कोई भी आया नहीं उनको लेने के लिए। एक बाबा मिले जो सुसाइड करने जा रहे थे, वहाँ से उनको उठा के लाए। ये खुद इतने डरे हुए रहते हैं और इतने बदतर हालत में रहते हैं, मतलब ये सब कुछ भूल चुके रहते हैं। तो पुलिस वेरिफिकेशन करके, मेडिकल करके हम उन्हें अपने साथ ले आते हैं। उसके बाद इनको खाने पीने की कुछ भी पता नहीं होता, तो हम उन्हें शुरू से सिखाते हैं कि स्नान कैसे करना होता है, दाल चावल कैसे खाया जाता है। ये हर एक चीज़ बचपन से जैसे माँ सिखाती है वैसे सिखाना पड़ता है। और इस तरीके से इनको हम रेस्क्यू करके अपने यहाँ ले आते हैं सर। अद्भुत है। अभी आपने जब उनका वर्णन करते हुए कहा एक पापा, यानी आप उनको अपने पिता मानती हैं और माता को माता मानती है। बहुत बहुत बधाई और आदर सम्मान आपका भी। इतना बड़ा योगदान है आपका और जिस तरह से आप एक दृढ़ता के साथ लगी हुई हैं, हम आपकी बहुत सराहना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी समान हैं आप, इन जितने भी वृद्ध हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, योजना जी के साथ 20 मम्मी पापा भी आए हैं उनके फाउंडेशन से। अच्छा अच्छा, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ऑलराइट श्रेया जी, सरोज जी, तो खेल को आरंभ किया जाए। गेम के रूल्स आपको हम समझाते हैं। 3 लाइफलाइन हमने रखी हुई है आपके लिए। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और तीसरी लाइफलाइन है डबल डिप। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट, तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस उपकरण के उपयोग से पहले आमतौर पर टेस्टिंग 1 2 3 कहा जाता है? While testing which of these devices would one usually say testing 1 2 3 into it?
A. Mic. B. Graphics monitor. C. Lights. D. Electric switch. Mic, graphic monitor, lights, electric switch. बहुत मुश्किल सवाल है, इसका उत्तर सिर्फ श्रेय दे सकती है। बहुत सोच विचार करने के बाद मुझे लगता है ये ए माइक होना चाहिए, उस पे ए लॉक किया माइक पे जाए। कह रहे हैं इसको ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। 1000 रुपए जीते आपने। ऑलराइट, आगे चलते हैं। जलो जी, श्रेया जी, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि कोई रेलगाड़ी सुबह 9 बजे स्टेशन से निकलती है और अपने गंतव्य पर सुबह 11 बजे पहुंचती है, तो यात्रा में कितना समय लगा? If a train leaves the station at 9 a.m. and arrives at its destination at 11 a.m., how long did the journey take? Option देखिए, A 30 minutes, B 60 minutes, C 90 minutes, D 120 minutes. हाँ, 30 मिनट, minutes 60 मिनट, 90 या 120 मिनट? ठीक है। ठीक है ना? डी डी पे ताला लगा दें? डी पे। डी पे कह रहे हैं 120 मिनट। ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आगे चलते हैं खेल में। तीसरा प्रश्न आ रहा है। जी सर। मूल्य है 3000 रुपए और वो आपके सामने ये रहा। ये एक ऑडियो प्रश्न है। ओके। इस गीत के गायक कौन है? हु इज द सिंगर ऑफ द सॉन्ग हर्ड इन द ऑडियो क्लिप? पहले गाना सुन लेते हैं, हाँ। उसके बाद आपके सामने विकल्प रखता हूं। जी। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए किशोर कुमार, बी महेंद्र कपूर, सी मुकेश, डी हरिहरन। इसमें अपना- कोई मतलब दो राहें नहीं है, तो वन एंड ओनली अब आप सी। इट्स योर फर्स्ट टाइम स्पीक। सी मुकेश जी। सी मुकेश। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ताली बजाएं इनके लिए। और song। ये गाना जो है फिल्म कभी कभी से है। बिल्कुल। संगीत खयाम साहब का खयाम था और लिरिक्स साहिर साहब की। मुकेश जी की आवाज और साहिर लुधियानी जी साहिर लुधियानी। की इसमें लेखन थी। और इसको फिल्म फिल्म में में जिसने गाया है वो इस समय आपके सामने बैठा है। लेकिन क्या किया जाए। क्या बात है। और श्रेया जी, आपको समय मिलता है फिल्में वगैरह देखने का? सर देखती हूँ। देखते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी पसंदीदा फिल्म क्या होगी? आपकी बहुत सारी नहीं, फिल्में, इसलिए नहीं पूछा कि आप हमारे पास। बट मैं जहाँ पली बड़ी हूँ, रावत भाटा करके एक जगह है राजस्थान में, तो वहाँ पे कुछ ऐसी सुविधाएं, इट्स नॉट अ सिटी, तो वहाँ पर फिल्में हमको देखने का मौका एक्चुअली कभी नहीं मिला। द फर्स्ट फिल्म दैट आई सॉ वाज ऑन अ VCR कैसेट, जो एक ही VCR कैसेट पूरे कॉलोनी में घूमती रहती थी रेंट पे, और वो फिल्म थी खुदा गवाह। तो और वो हमने इतनी बार देखी है। ये पहला मेरा एक्सपोजर टू वॉचिंग अ फिल्म। गाना याद है? हाँ, गाओ। आप कर शुरू करो। काहे? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। तू मुझे कबूल, मोहम्मद अजीज की हाँ आवाज हाँ में। बिल्कुल। मैं तुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह, खुदा गवाह, खुदा गवाह। वई 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 तेरे मेरे प्यार की, तेरे मेरे प्यार की, तेरे मेरे प्यार की, तेरे मेरे प्यार की, इस बारात का गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह, खुदा गवाह, खुदा गवाह। क्या बात है, वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये एक बहुत ही उत्तम काम के लिए आज यहाँ जितनी भी धनराशि जीतेंगे वो दान के स्वरूप में देंगे। स्मिथ फाउंडेशन एक संस्था है जिसे योजना जी, जो कि हमारे साथ आज यहाँ पर विराजमान है, और ये जो स्मिथ फाउंडेशन है ये ऐसे वृद्ध लोगों की रक्षा करता है, उनको एक घर देता है, एक ऐसा समा बांध के देता है जिन्हें उनके अपने घरों से उनको निकाल दिया गया है। मैं एक बात कह सकता जी हूँ जी आपको? अवश्य। एक इनके ही फाउंडेशन से जुड़ी हुई एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है। बताते हुए भी दुख होता है कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। एक राइटर कोई मुंबई आया
अपनी जी, जी। माँ को लेकर। और माँ बेचारी वृद्ध थी, तो रात के वक्त में जब वो पानी के लिए उठती थी या बाथरूम के लिए टॉयलेट पर उठती होंगी तो शोर मचता होगा, कुछ होता होगा, तो ये महाशय ने अपनी माता को मारना शुरू कर दिया। इस तरीके से ये बात पता चली तो योजना जी ने उनकी मम्मी को अपने शरण में लिया, उनकी देखभाल की, 6 महीने तक उनको पूरा संभाला। 6 महीने बाद बच्चे का मन फिर से परिवर्तित हो गया कि भाई मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, और बच्चा अपनी माँ को लेकर वापस गया। कुछ समय के बाद में योजना जी वहाँ पे गई और देखा तो उनकी मदर कोमा में है। इतना मारा था और फिर उनका देहांत भी हो गया। अपनी माँ को कोई, माँ पे हाथ उठा सकता है कोई? बाप रे बाप। हाँ। मुझे एक मम्मी मिले और मम्मा ने बोला कि, बेटे ने बोला कि चलो मैं आपको गांव लेके जाता हूँ। और पता नहीं किस ट्रेन में से लेके आए, और ट्रेन से आते आते लेक था, फिर वहां पे हम गुस्से में माँ को ढकेल दिया और मम्मी के पूरे नाक में मुंह में कीचड़ कीचड़, पूरा कीचड़ भरा पानी सब चला गया, और गुस्से में वो बेटा वहां से निकल गया। माता पिताओं को बच्चों को संभालना आ रहा है, लेकिन बच्चों को पेरेंट्स को संभालने में थोड़ी तकलीफ हो रही। अभी ना तो मेरी बेटी ना मेरे को फोन करती है, ना कोई पता देती, कुछ नहीं। एक दफा आई 2022 में आई, 13 अप्रैल को आई, और मेरे को बोलती मम्मी भी तेरे को लेके जाएगी। मैं तैयार थी, आई नहीं। 16 तारीख को जब मैं 24 जनवरी हो गई तो मैंने फिर फोन किया तो बोलते हम लोग तो इंग्लैंड पहुंच गए हैं। छोकरे की शादी कराए तो औरत के साथ नहीं जमता था मेरा। छोकरा बोला कि दोनों की, तुम लोग की खिड़की रोजी से अलग हो जाओ, छोकरा लाके यहाँ आश्रम में छोड़ा। इधर कहीं को ला को छोड़ देने का, तुम्हारे को पालने को नहीं बता, तुम्हारे को पैदा करे, तुम्हारे बड़ा कर रही है, तुम्हारे शादी कर दिए, तुम्हारे बच्चे हो गए। हाँ, क्या फायदा इधर ला को छोड़ देते तो? क्या कहीं के लिए बोलने का तुम्हारे को बच्चे नहीं है ऐसा बोल देने का? आपको उम्मीद है आपका बेटा आएगा, आपको लगता है? मेरे को उम्मीद है कभी न कभी इसका दिल बोलेगा कि चलो इतने साल हो गए, 8-9 साल हो गए, बाप को मिल के हूं मैं, होएगा एक दिन। मेरा दिल गवाह देता है। शब्द नहीं है योजना जी हमारे पास, और ऐसी ऐसी कहानियां सुनने को मिल रही हैं और देखने को मिल रही हैं। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे। अमित जी, आप और मैं सिर्फ ये देख के तकलीफ हो रही है, लेकिन इन्होंने कितना सहा होगा। बिल्कुल सही कहा जी। इनकी तकलीफ देख के मुझे बहुत बहुत तकलीफ होती है। और वो दिन मुझे याद आया जब मैं उनको वहां से उठा के लाती हूँ, मैं उनको अपने बच्चों की तरफ पिलाती हूँ, खिलाती हूँ। याद आता है मुझे, उनको बताना पड़ता है कि ये चावल है, ये दाल है, ये रोटी है, ऐसे खाना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। हर चीज में सिखा सिखा के उनको पालती हूँ, बड़ा करती हूँ। बहुत अकेली पड़ जाती हूँ। लोग ला ला के डाल जाते हैं, लेकिन उनका देखभाल नहीं होती है। टिल डेथ सर, उनका डेथ सेरेमनी भी मैं अपने हाथों से करती हूँ, कोई नहीं आता है। आज इस मंच में आके मुझे पता चल रहा है कि आप लोग उनकी आवाज बने हो, आप लोगों का सहारा है। इस वजह से मैं आज इनकी बात आप तक पहुंचाने आई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका योजना। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ आपको कि आज का कार्यक्रम देखने के बाद बहुत से लोग ऐसे आएंगे आगे
जो सहयोगी बनेंगे और चाहेंगे कि आपकी संस्था जो है वो और बढ़े, और जो कुछ भी साधन आपको उनकी आवश्यकता पड़ेगी, मैं अवश्य आपको आश्वासित करता हूँ कि अवश्य कुछ न कुछ और भी उसकी बढ़ोतरी होगी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। योजना जी को मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आज वो अकेले बहुत हिम्मत जुटा के इतना बड़ा काम कर रही हैं इतने सालों से। तो आज इस दिन के बाद से मेरा वहाँ आना तो तय है, मैं आती रहूँगी। और मैं चाहूँगी कि जो भी यंगस्टर्स हैं, जो भी अपनी तरफ से अपना समय दे सकते हैं इनके साथ, दे फील लोनली, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बिल्कुल। हर मोमेंट जो आपने इनके लिए किया है, आपने बिना सोचे किया कि मैं किसी के लिए कर रही हूँ, ये आपके दिल से आती है भावना, तो यू आर लाइक गॉडेस। आप खुद ही भगवान का रूप हैं। मैं खुद भी ऑर्फनेज होम से हूँ, इसलिए जो अकेलापन था, आज मैं बहुत ब्लेस फील करती हूँ इतने सारे मम्मी पापाओं को देख के। और मैं वो हर एक पल, हर एक दुख उनके साथ बांट रही हूँ और उनके साथ जी रही हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और आज अगर मैं 126 पेरेंट्स की इकलौती बेटी हूँ, तो आने वाले दिनों में शायद 5000 पेरेंट्स की मम्मी बेटी बन पाऊंगी। एक और बेटी को गिन लीजिए। मैं भी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, आज के खेल में हम चाहते हैं कि ये आगे बढ़े, ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं यहाँ से और योगदान के रूप में स्मिथ फाउंडेशन को दे सकें। चलिए आगे चौथा प्रश्न आएगा अब आपके सामने जी। क्योंकि हम चाहते हैं आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीतें और स्मिथ फाउंडेशन जो कि योजना जी की संस्था है उसमें उनका दान हो सके। चौथा प्रश्न 5000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शित्जू और लैब्राडोर रिट्रीवर किस प्रजाति के जीव हैं? ओके। What are Shih Tzu and Labrador Retriever species of? Options A, cats, B, dogs, C, horses, D, parrots. बिल्लियां, कुत्ते, घोड़े या तोते? सर ये बी डॉग्स, बिकॉज dog. मेरे घर में भी एक रिट्रीवर है, गोल्डन रिट्रीवर है, एंड आई अच्छा। लव डॉग्स एंड और एनिमल्स। मेरे घर में वाह, शिह क्या तzu बात है। हाँ, है। आपके घर में शिह अच्छा तzu ये है, correct। टिकटिकी का ध्यान रखिएगा, बड़ी सर। जल्दी खत्म हो जाते हैं। Okay. बी डॉग। बी पे थल लगाई जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। आएगा आपके सामने अब पांचवा प्रश्न। यह है खेल का पहला पड़ाव, इसको पार कर जाइए। 10,000 रुपए इसके लिए मिलते हैं। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उस व्यंजन का नाम क्या है जो ब्रेड को अंडे और दूध के मिश्रण में डुबोकर करेक्ट। धीमी आंच पर तलकर तैयार किया जाता है? What is the name of the dish that is prepared by frying bread dipped in a mixture of eggs and milk at low heat? ऑप्शन सुनिए। A, French toast, B, Mexican tacos, C, Russian salad, D, English muffin. खाने के शौकीन हम दोनों ही हैं, तो इस बार बताया पहले मैंने। पहले आपने बताया क्योंकि ज्यादा शौकीन आप हैं। जी सर, ए फ्रेंच टोस्ट। French toast Lock लगा दें ताला। हाँ जी। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर हो गया इनका। बहुत बहुत बधाई। Alright. ये है संकेत सुपर सवाल का। सुपर सवाल के बारे में तो आपको हम समझाया हुआ है, आपने देखा भी होगा शायद। Okay. तो कंप्यूटर जी, सुपर सवाल को पेश किया जाए। प्रश्न ये है, किस अभिनेता ने शिवाय, रनवे 34 और भोला जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है? इसको दबाना Which actor नहीं ना? has directed the आराम films शिवाय, रनवे 34 and भोला? बताओ। जी बता। नहीं। ओके, रेडी सर? अजय देवगन। अजय देवगन कह रहे हैं, इसे ताला लगाया जाए। Yes, is the right answer. बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। अजय देवगन बिल्कुल सही जवाब है। ऑलराइट मान्यवर, अब आपको बता दें कि आपके पास एक सुपर शक्ति आ गई है जिसका नाम है दुग्नास्त्र। ऑलराइट, छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
दिल्ली एनसीआर का इनमें से कौन सा जिला हरियाणा में स्थित है? तो वेस्ट नहीं करते। नहीं नहीं okay, fine. Which Understood. of these districts of Delhi NCR is located in Haryana? विकल्प आता आ है गए। मुझे पर मैं ए, वेस्ट नहीं मुजफ्फर, कर हाँ जी? रहा। ये आता है मुझे पर मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। नहीं नहीं, आप हाँ जी। कभी भी चाहें। बहुत से लोग जो है 10वें प्रश्न तक इंतजार करते हैं। हाँ। वहां जो है बोनस दुगना मिलता है वही सोच कि रहे हैं। नहीं? ऑलराइट। तो विकल्प है ये: ए मुजफ्फरनगर, बी गाजियाबाद, सी मेरठ या डी फरीदाबाद। सर मेरा जन्म स्थान डी फरीदाबाद लॉक किया जाए। डी फरीदाबाद। फरीदाबाद बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। हरियाणा का फरीदाबाद एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन का एक हिस्सा है। जी। बिल्कुल सही उत्तर हुआ। 20,000 जीत गए। दुगना सभी भी चालू है। जी। एक छोटी सी सूचना, हमारे जो कंप्यूटर जी हैं, हाँ। बहुत गुणी है, वो बता रहे हैं हमको कि सोनू जी और श्रेया जी ने 127 गाने गाए हैं। 127 गाने। और ये एक दूसरे को कम से कम 25 साल से जानते हैं एक दूसरे बहुत को। समय हाँ जी। जब मैं बहुत छोटा था उस छोटी सी उम्र से मैं जानता हूँ श्रेया को। 25 साल से भी ज्यादा आई थिंक। बिल्कुल। श्रेया जी, आप सोनू के किसी गाने को गाइए। हाँ। और आप सोनू जी, आप इनके गाने को गाइए। हाँ, I love many of कुछ ऐसा होना all चाहिए। his songs. कला का प्रदर्शन होगा। सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया ओ पिया, ये दिया न बुझा है न बुझेगा मेरी चाहत का दिया। मेरे पिया अब आजा रे मेरे पिया, हो मेरे पिया अब आजा रे मेरे पिया। इस दिए संग चल रहा मेरा रोम रोम रोम, और जिया अब आजा रे मेरे पिया, हो मेरे पिया अब आजा रे मेरे पिया। थैंक यू। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लो जरा, मर जाओ या जी लो जरा, खुशियाँ झूम लो या रो लो जरा, मर जाओ या जी लो जरा। अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। अब है सामने इसे छू लूं जरा,
मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑलराइट सोनू जी और श्रेया जी, जी जिस काम के लिए आज आप लोग यहाँ एकत्र हुए हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। तैयार हो जाइए। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रिचर्ड कार्लसन की इस स्वयं सहायता पुस्तक का शीर्षक पूरा करें। डोंट स्वेट द डैश डैश। कंप्लीट द टाइटल of this self-help book by Richard Carlson. Don't sweat the dash dash. आ गए ऑप्शंस। A. Unhealthy calories. B. Distressed genes. C. Small stuff. या D. Income tax. सर सी स्मॉल स्टफ लॉक कीजिए। C. Small stuff. ताल लगा दें। यस। C पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। सोनू बिल्कुल सही जवाब दिया। ये जो पुस्तक है इसका पूरा शीर्षक है डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ एंड इट्स ऑल स्मॉल स्टफ। एंड इट्स ऑल स्मॉल स्टफ। वेल डन। क्या बात है। इसमें ये बताया गया है कि आज भी दुनिया में कैसे शांत रहा जाए, मैं आपको जहाँ हर बात महत्वपूर्ण लगती है और हमें तनाव देती है। मैं एक बता जी, सकता हूँ आपको? हाँ जी, जी। ये बुक मेरे लिए क्यों स्पेशल है। मेरा 25th बर्थडे था 1998 में, और मैं अमेरिका में टूर कर रहा था उस समय, और मुझे किताबों का बहुत शौक है। मेरे घर में हज़ारों किताबें पढ़ी हैं, तो मैंने 3 किताबें चूज़ की। और जो बैठी थी वहाँ पे काउंटर पे, वो कहती है यू गॉट अ गुड चॉइस ऑफ बुक्स, आई थिंक यू शुड हैव दिस वन। आई सेड नो, डोंट से नो, you'll forget all the books, you will remember this book। मैंने वो किताब ली और मियामी से we had to go to Trinidad, मेरा शो था। वो 3.5 घंटे में जब जो चढ़ा था सोनू और जो उतरा, वो 2 अलग वो अलग था। वो गॉश, इतना असर हुआ। मैं समझा जिंदगी एम्बिशन के परे है, जिंदगी हर चीज में स्ट्रगल से परे है। इतना बता दिया आपने, मुझे भी लेना पड़ेगा इस किताब को। आप खुद ही किताब है। नहीं नहीं नहीं, क्या बात है, सही सही बात। ऑलराइट सोनू जी, श्रेया जी, तो हम खेल को अब आगे बढ़ाएंगे। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र दिखाया जाएगा, उसके ऊपर आधारित है। चित्र में दिख रही संरचना के नाम में किस देश से शुरू हुई एक संगीत शैली का नाम आता है? The name of the structure seen in this image contains the name of a style of music that originated in which country? Can we have the picture, please? हाँ। Contains the name of a style of music that हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया इटली नहीं, स्टाइल ऑफ म्यूजिक दैट इन इंग्लिश ओह अच्छा, ओपेरा, राइट। समय निकल गया। ओह, इट्स अ वेरी ऑप्शन देखिए। ए ब्राजील, बी इटली, सी जापान या डी कनाडा। ओह, ओके। चित्र में दिख रही संरचना के नाम में किस देश से शुरू हुई एक संगीत शैली का नाम आता है? वो ऑप्शन जी, था। बी इटली। बी इटली। बी इटली पे कह रहे थे लगाने के लिए। क्यों लगाया अनुमान ये आपने? सर ये सिडनी ओपेरा हाउस ओके, और ओपेरा ओरिजिनेटेड इन वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। The way the question
सिडनी में स्थित टाइम लग गया मुझे सिडनी ओपेरा हाउस है और ओपेरा म्यूजिक की जो शैली है ये इसकी उत्पत्ति इटली में हुई थी। वेरी नाइस। 8 प्रश्न हो गए और केवल 2 प्रश्न रह गए आप जी सर। दोगुनास को सक्रिय करने के लिए। ओके। नवा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। ओके 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जावेद अख्तर को बतौर गीतकार अपना दूसरा लगातार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1997 की किस फिल्म के लिए मिला था? ठीक है अब आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। पक्का ना? For which 1997 movie was Javed Akhtar honored with his second successive National Film Award for Best Lyricist? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। A. विरासत, B. परदेश, C. बॉर्डर, D. गुप्त। बॉर्डर सर। बॉर्डर? बॉर्डर, सी बॉर्डर। C. बॉर्डर पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब। जावेद साहब को बॉर्डर फिल्म के गीत संदेशे आते हैं के लिए ये सम्मान मिला था। इसे सोनू निगम और रूप कुमार राठौड़ ने गाया था। ये संगीत था अनु मलिक का। क्या बात। ओके वाह क्या थैंक बात गॉड। है वाओ वेल प्लेड। हाँ सर। इसकी एक लाइन गा दीजिए। हाँ come on। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। आपको मालूम है एक साथ तो आपने जीत ही लिया है, साथ में आपको बोनस मिलेगा 1,60,000 और ये मैं अभी के अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। बहुत एकदम टाइम पे। यहाँ ये स्मिथ फाउंडेशन ओल्ड एज होम का नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे, ये इसी वक्त पहुंच गया है बैंक अकाउंट में 1,60,000 रुपए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं योजना जी? कुछ कहना चाह रही है? सोनू जी जी दवे काका हैं, वो आपसे कुछ गुजारिश करना चाहते सोनू हैं। जी और श्रेया जी आपसे रिक्वेस्ट है, हम सबको मैं हूं ना फिल्म का गाना सुना दीजिए। इतनी प्यारी सी रिक्वेस्ट है तो हम कैसे ना गाएं? हो किसका है ये तुमको इंतजार में होना, देख लो इधर तो एक बार में होना। किसका है ये तुमको इंतजार में होना, देख लो इधर तो एक बार में होना। खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, तुमको मिलेगा उतना प्यार में होना। कहने की हो दिल में कोई बात मुझसे कहो, कोई पल हो दिन हो या हो रात मुझसे कहो। कोई मुश्किल कोई परेशानी आए, तुम्हें लगे कुछ ठीक नहीं हालात मुझसे कहो। कोई हो तमन्ना या हो कोई आरज़ू, कोई हो तमन्ना या हो कोई आरज़ू, हो रहना कभी ना बेकरार
सबको इंतजार में हूँ ना। देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना। किसका है ये तुमको इंतजार में हूँ ना। देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना। थैंक यू सर। दवे काका जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑलराइट, अब आ गया है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है ये। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, जी, ठीक है? क्योंकि ये मौका जो है आपको एक ही बार मिलता है। यहां अगर गलती कर दी आपने तो नीचे गिर जाइएगा आप 10,000 पे। ओके। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वन में रहने के दौरान ऋषि भरद्वाज ने भगवान राम को आश्रम बनाने के लिए कौन सा स्थान सुझाया था? What place was suggested by Rishi Bharadwaj to Lord Ram to build a hermitage in the forest? फॉरेस्ट। A. चित्रकूट, B. पंचवटी, C. धनुषकोडी, D. दंडकारण्य। ये है प्रश्न 3,20,000 का। तीनों आपकी लाइफलाइन जीवित हैं। सर। अगर आप चाहें तो उनका उपयोग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम जानते हैं इसका उत्तर, आप बोलिए, हम उसको ताला लगा देंगे, बताइए सही है कि नहीं। ये दंडकारण्य पंचवटी। नहीं, बी पंचवटी मुझे लगता है। पंचवटी होगा। पंचवटी नहीं, फॉरेस्ट का नाम है। पंचवटी The place बिल्ड was हर्मिटेज इन द फॉरेस्ट। विच प्लेस? पंचवटी कहीं तो था। लाइफलाइन ले लेते सर। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? I think audience audience को। poll। ऑडियंस पोल। Audience poll। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, बारी आ गई आपकी। बचाइए इन दोनों को, हैं? और आपका समय शुरू होता है अब। ए को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, अरे राम, बच गया। बच गए। 76% बी, सी और डी जहां आप जा रहे थे हाँ जी। Thank बहुत you। कम संख्या है उनकी। थैंक सर। यू। बहुत बहुत हैं? मतलब ए चित्रकूट सर। yes। मान्यवर, समय चल पड़ा, जल्दी बोलिए क्या ए, करें? चित्रकूट। ए चित्र। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब। थैंक यू। ऋषि भरद्वाज ने आश्रम से वो चित्रकूट गए और लक्ष्मण ने उनके लिए एक आश्रम बनाया। एक चेक आ रहा है आपके नाम 3,20,000 का। ये है 3,20,000 रुपए का चेक थैंक यू सर। गया स्मिथ फाउंडेशन में। अब एक और परिवर्तन आ रहा है आपके सामने जिसका नाम है सुपर संदूक। हाँ। सुपर संदूक के बारे में तो आप जानते हैं। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? अंग्रेजी में। अंग्रेजी में। क्योंकि ये अंग्रेजी में ही अरे! समझ। जी जी जी, समझ गए। मेरे पे डाल रहे हैं। Alright, let's play सुपर संदूक। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। तैयार हैं आप दोनों? यस सर। सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। A member of which of these houses can be called an MP? State Assembly. Lok Sabha. Correct. Next. Which of these social reformers is referred to as Lok Hit Wadi? Mahatma Phule, Shri Aurobindo. पास पास सर। Pass. Next. The second Sunday of which month is observed as Mother's Day? January, September, May, July. May. Correct. Next. In which city is the Sabarmati river front located? Pune, Ahmedabad. 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 Correct. Next. Which of these is a noble gas? Krypton, mercury, platinum, nickel. गैस। नोबल गैस। नोबल गैस। ना माने तो पास बोल पास सकते सर, पास। Pass. हाँ। Next. The IPL team Deccan Chargers was based in which city? Lucknow, Raipur, Hyderabad. Hyderabad, Patiala. हैदराबाद। Correct. Next. Which former PM of UK is nicknamed Bojo? बोरिस बोरिस जॉनसन। जॉनसन। Correct. Next. In Dil Chahta Hai, who played the role of Sameer? Rajat Kapoor, Ayub Khan, Akshay Khanna, Saif Ali Khan. समीर सैफ कौन अली था? खान।
Correct. Next. थैंक गॉड. Retinoblastoma is a cancer of which organ of the human Eye. body? Liver, brain. आई. Correct. Eye. Next. In which language does Buenos noches mean good night? Spanish. Correct. Next. Which of these social reformers is referred to? आगे रिपीट हो गया. विनोदा भावे. समय समाप्त हो गया है. तिवाड़ी. महात्मा फुले भी हो सकते. इतना बुरा आपका इम्तिहान नहीं था. 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है. 80,000 रुपए जीत गए. थैंक यू. अच्छा, जहां जहां गलत हो गए थे बता दिया आपको. एक आपने पास किया था. Which of these social reformers is referred to as लोकहितवादी? It's गोपाल हरि देशमुख. गोपाल देशमुख. मुझे एक और जगह पास किया था आपने. Which of these is a noble gas? It's krypton. क्रिप्टॉन. चलो. मान्यवर देवी जी, 80,000 रुपए आपने जीत लिया है. बट सर अब आप बताइए, बैंक में जाए या लेते हैं. अपनी लाइफलाइन आप जीवित? लाइफलाइन. लाइफलाइन लेते हैं सर. Alright, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कमेटी महाशय, इनकी कोई भी लाइफलाइन है, आज दी ऑडियंस, इसको फिर से जीवित कर दिया जाए. ये वी लव यू गाइस. कभी भी आपके इस वृद्धाश्रम के जीवन में कभी ऐसा अवसर आया हो जहां आपको लगा कि आज खाने को नहीं है? हमेशा सर ऐसा वक्त आता है कि बच्चों ने कह दिया आज मम्मी आटा ख़त्म हो गया है. मैं शांति से बैठी रहती हूँ. 2 मिनट में कॉल आता है, मैडम कुछ चाहिए, आटा भेजूँ. ये यूनिवर्स काम कर रहा है सर. और कहीं ना कहीं से लास्ट मोमेंट में हेल्प आ जाती है. जी. लेकिन वक्त वो है कि इस कलयुग में ना किसी के पास टाइम नहीं है. और स्कूल के बच्चे अभी आते हैं अपने यहाँ पे और वक्त बिताते हैं, ये समय का दान देते हैं. मम्मी जो अब मेरे पास आई ना तो उनका एक ऑपरेट हुआ था. मम्मी 35 साल दूसरों के दरवाजे पे पड़ी थी और हॉस्पिटल में आया का काम करती थी. इनका घर रिश्तेदारों ने बेच दिया. इनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था. लोगों के घर काम करके वो बेंच पर बाहर सोया करती थी. एक रात बेंच से गिर गई तो उनका हिप बोन टूट गया. उनको हॉस्पिटल में डाला गया और उसके बाद हॉस्पिटल से डायरेक्ट स्मिथ में लाया गया. मम्मी को लगता था मैंने 35 साल जिनके दरवाजे में रही हूँ वो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो कभी मम्मी को नहीं मिला. और यही सब कुछ ये स्कूल कॉलेजेस के बच्चे आके उन्होंने जब इनका बर्थडे मनाया, मम्मा बहुत खुश थी, बहुत खुश थी, बहुत अच्छी बात हुई है. बहुत अच्छी. जो कोई इनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहे, जो इनके लिए योगा, आर्ट ऑफ लिविंग, स्टोरी टेलिंग, भजन, कीर्तन, जो वो अपने माता पिता के साथ करना चाहता है वो वहाँ आके करे. हमें बड़ी खुशी होगी. हम बहुत वेट कर रहे हैं ऐसे लोगों का. मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही आपके यहाँ बौछार हो जाएगी. इतनी आपकी जरूरत है. हमारी टीम गई थी इनके आश्रम में तो उन्होंने एक वीडियो बनाया. कैन वी सी दैट प्लीज? मेरा एक ये एम यही है कि ये जिंदा रहे और इनका जो भी टाइम है बचा बहुत प्यार से, बहुत खुशी से जाए. मॉर्निंग में जब ये उठते हैं ना तो एक मॉर्निंग रिचुअल्स होता है. फिर मॉर्निंग के स्पिरिचुअल म्यूजिक के साथ इनका रूटीन स्टार्ट होता है. धीरे धीरे मतलब लंच, ब्रेकफास्ट, धीरे धीरे होते होते फिर शाम को एक्टिविटीज टाइम होता है. जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ आने के बाद लगता है कि कोई मुश्किल नहीं है. जो भी यहाँ आएगा वो सुखी हो जाएगा. उसने अपने हाथ से मेरे को खिलाया. मैं मरते दम तक मैं उनको कभी नहीं भूलेगी. मैं अपनी बेटी को भूल जाएगी लेकिन उसको कभी नहीं मैं भूलेगी, चाहे जो भी हो जाए. उसने मेरी बहुत सेवा की उधर. देखो आसान है इनको संभालना. मैं अगर 126 लोगों को संभाल सकती हूँ तो आप अपने पेरेंट को आराम से संभाल पाओगे.
जो कुछ भी हमने भी सुना और देखा वो अद्भुत रहा। जिस तरह से आप काम कर रही हैं इस अपने वृद्ध आश्रम के लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ऑलराइट, अब खेल की ओर बढ़ते हैं। अब आएंगे आपके सामने जो प्रश्न वो थोड़े से गंभीर होते जाएंगे। जी जी। 11वां प्रश्न इसे खेलिएगा जरूर क्योंकि ये लीस्ट रिस्क वाला होता है। मान लीजिए गलत हो भी गया तो कुछ खोएंगे नहीं आप। ओके। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 10 मीटर एयर राइफल SH-1 स्पर्धा में अपना दूसरा स्वर्ण पदक किसने 2024 पैरालंपिक में जीता? Who won a second gold medal in the 10-meter air rifle SH-1 event at the Paralympics in the year 2024? ऑप्शन देखिए। A. मोना अग्रवाल, B. अवनी लेखरा, C. प्रीति पाल, D. भाविना पटेल। मोना अग्रवाल, अवनी लेखरा, प्रीति पाल, भाविना पटेल। मुझे इस बारे में पता नहीं। देखा हो कहीं पैरालंपिक्स देखी हो But I'm not sure. या कोई जानकारी हो? 3 लाइफलाइन है आपके पास, उनका उपयोग किया जा सकता है। इस बार पैरालंपिक्स में बहुत सारे मेडल्स आए हैं। मेरे दिमाग में अवनी लेखरा मैंने नाम पढ़ा है कहीं पर। भी अवनी लेखरा। अवनी लेखरा। मुझे इस बारे में इतना आइडिया लॉक किया नहीं। जाए? लॉक करना चाह रहे हैं? ओके। जी सर, लॉक करना चाहिए क्योंकि मेरे को मुझे लगता दोनों है कह रहे हैं बी अवनी लेखरा। आप सहमत हैं इनसे ना? लॉक कर दें? कर दी। बी अवनी लेखरा पे ताला लगाया जाए। सोनू निगम जी कह रहे हैं। आप क्या सोच रही थी? मुझे इस बारे में इतना, मुझे नामों के बारे में इतना आइडिया नहीं था। मुझे बस पता है कि 29 शायद मेडल्स आए हैं इस बार। मैंने पढ़ा है इस बार ये कहीं पर, तो मुझे So I'm not very sure. कहाँ पढ़ा था आपने? न्यूज़पेपर्स में, अखबार में पढ़ा था। जीत गए। क्या बात है, क्या बात है, वाह। अवनी लेखरा ने अवनी लेखरा ने 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स में पहले ही कांस्य और स्वर्ण पदक जीता था और वो 3 पदक जीतने वाली बहुत कम भारतीय खिलाड़ियों में से एक है। वेल प्लेड सोनू। जहाँ कहीं भी आपने पढ़ा उसको फ्रेम करके रख लीजिएगा। वो नॉर्मली मैं हर रोज कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर पढ़ता रहता हूँ, तो ये सब ऐसे पूरे याद नहीं होते, बट आपको ये छवि रह जाती है कि हाँ ये मैंने पढ़ा है। वेल डन। तो ये उससे आ गया। ऑलराइट, आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न आएगा। गुड। मूल्य है 12,50,000 रुपए। तो 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आकाशवाणी ने अपने प्रसारण कार्यक्रमों में किस वाद्य यंत्र के उपयोग पर 30 साल से अधिक समय तक प्रतिबंध लगा दिया था? Which instrument was banned by the All India Radio from being performed in its broadcast programs for more than 30 years? Option सुनिए। A. तानपुरा, B. तबला, C. सितार, D. हारमोनियम। सर बता दूं? तबला और तानपुरा का यूज मैंने खुद किया है इन वन ऑफ माय रेडियो प्रोग्राम। आंसर इज डी, हारमोनियम। क्या करें? ताला। लॉक। डी कह रहे हैं हारमोनियम पे ताला लगाया जाए। Well played is the right answer. हारमोनियम को गैर भारतीय माना जाता था जी। और इसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत की बारीकियां नहीं थी। जैसे कि शास्त्रीय संगीत में एक सप्तक, या आप जानते होंगे इसके बारे में ज्यादा, एक सप्तक या ऑक्टेव में 22 श्रुतियां होती हैं, लेकिन पारंपरिक हारमोनियम में एक ऑक्टेव में 12 ही श्रुतियां होती हैं। पर अब कुछ नए हारमोनियम जो हैं वो भी बन रहे हैं। 1970 के दशक में आकाशवाणी ने ये
प्रतिबंध चाहिए हटा दिया। सर इसके पहले कि आप आगे बढ़ें, मैं और श्रेया पहली बार यहाँ पे एक साथ आए हैं आपके, एंड आपको तो पता ही है कि मतलब सारी दुनिया आपकी फ़ैन है, और मैं आपको कई बार कह चुका हूँ कि मतलब मैं तो आपका ऐसा अंधा भगत रहा हूँ, और श्रेया भी आपको बहुत प्यार करती है, तो हमने सोचा था कि हम दोनों आके आपके लिए कुछ स्पेशल प्रस्तुत करें। ओके, सुनाना चाहेंगे? जी हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज। बिग हैंड फॉर देम। सर इजाजत। दिस इज अ वेरी स्पेशल सॉन्ग। आई थिंक आपको जो भी प्यार करता है वो इस गाने से प्यार करता ही होगा हमेशा। नन्हा सा गुल खिलेगा अंगना, सुनी बैया सजेगी सजना, जैसे खेले चंदा बादल में, खेलेगा वो तेरे आंचल से, चंदनिया गुनगुनाएगी, चंदनिया गुनगुनाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना, तेरे मेरे मिलन की ये रहना, नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, अभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना যদি তারে নাই চিনি গোশিকি, যদি তারে নাই চিনি গোশিকি, সে কি আমায় নেবে চিনে এই নব ফাল্গুনের দিনে, জানি নে तेरे मेरे मिलन की ये रहना, तेरे मेरे मिलन की ये रहना। सर ये गाना जो हम अभी गा रहे हैं, आई थिंक इफ़ यू नॉट रॉन्ग, ये आपका और जय जी का पहला पिक्चराइज्ड सॉन्ग जो हम आपको दोनों को ट्रिब्यूट। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में
देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये गाना जो है ये बचपन में मैं मेरी बहन छत में इस पे खुद गा के डांस करते थे। एंड अगर सर रिक्वेस्ट यू ये गाने में आप हमारे साथ आ जाओ प्लीज। प्लीज गाने में प्लीज प्लीज खड़े रहेंगे सर। आपको पता है हम क्या करते थे? आपका इसके रिकॉर्ड में पोज था ऐसे परदेसिया, उसमें आपने एंड आई शुड डू सेम थिंग। वो देख के हम इतने आपसे इंस्पायर्ड थे और वो सारे पोजेस मारते थे जो आपने पोजेस मारे। हमको बोला गया था बनाने के लिए, ऐसे अपने आप में। परदेसिया परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। परदेसिया परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। लोगों को कहने दो, कहते ही रहने दो, सच झूठ हम क्यों सबको बताए। मैं भी हूँ मस्ती में, तू भी है मस्ती में, आ इस खुशी में हम नाचे गाए। किसको पता क्या किसने किया, सब कहते हैं तूने मुझको दिल दे दिया। मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। सब कहते हैं तूने मेरा दिल दे दिया। सब कहते हैं तूने मुझको दिल दे दिया। सब कहते हैं तूने मुझको दिल दे दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत ऑलराइट। श्रेया जी और सोनू जी, आगे चलते हैं खेल में। हम चाहते हैं कि आज आप यहाँ से और भी धनराशि लेकर के जाएं। 1250 आपने जीत लिया है। 13वां प्रश्न है ये, इसका मूल्य है 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस संगीतज्ञ ने 1972 में मुंबई आए लेड जेपलिन बैंड के साथ एक रिकॉर्डिंग सत्र में भाग लिया था? Which of these musicians participated in a recording session with Led Zeppelin when the band visited Mumbai in 1972? आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, उस्ताद अली अकबर खान। बी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। सी, उस्ताद सुल्तान खान। या डी, डॉक्टर एल सुब्रमण्यम। इनमें से किस संगीतज्ञ ने 1972 में मुंबई आए लेड जेपलिन के साथ एक रिकॉर्डिंग सत्र में भाग लिया था? सर हरिप्रसाद चौरसिया जी नहीं होंगे, सुल्तान खान साहब भी नहीं होंगे, एल सुब्रमण्यम जी भी उस समय नहीं होंगे, उस्ताद अली अकबर खान साहब भी हो सकते हैं 72 में। ये मेरा पूरा मानना है कि 72 में उस्ताद अली अकबर खान साहब भी हो सकते हैं, बिकॉज़ ये सब उनके बाद के। मुझे सर हमको बताइए मत, हमको इसका उत्तर नहीं मालूम। का भी लग रहा है। उत्तर तो आपको देना होगा यदि 25 लाख रुपया जीतना चाहते हैं आप। I'm not, बनी इन्होंने काम किया है। नहीं से बात, you're right actually. No, you're not wrong. इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बहुत किए हैं। एल सुब्रमण्यम जी भी लग रहा है मुझे। 72 में अच्छा हो सकता है। Should we take audience poll?
ऑडियंस पोल करते हैं। हाँ, और क्योंकि ये सब यहाँ सिर्फ तो ये बता नहीं पाएंगे। हाँ 2 वाले में फिर हमको अगर 2 फंस गए तो हाँ, और उसमें आपको जवाब देना पड़ेगा। ऑडियंस पोल के लिए कोशिश तो करें। ऑडियंस पोल लेंगे हाँ आप? जी, Alright. ऑडियंस पोल ले। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। कहीं तो पहुंचे हम। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। Not sure whether we'll get help now. चल। हैं? अरे कहाँ नहीं। साहब? हाँ ए को 26, बी को 18, सी को 46, ओके। डी को 10। I would like to believe सी ऑडियंस पोल का ऑडियंस पोल हाँ। के पे जाएं। अभी आया है तो उस्ताद सुल्तान खान। सर सी ही पे जाते हैं फिर। सी पे जाना चाहेंगे? हाँ जी। ऑडियंस के साथ जाएंगे आप? जी हाँ। ऑलराइट। उस्ताद। कमेटी महाशय तय कर लिया है ऑडियंस पोल के बाद कि ये सी के साथ जाना चाहेंगे। ताला लगाया जाए। ओह गॉड। अगर आप लोगों को नहीं पता था तो आपने इनसे पूछा। ऊपर नीचे थोड़ा होता है जनता का, ओह नो। कई बार ऊपर होता है, कई बार नीचे होता है, लेकिन जो ऊपर होता है वो सही उत्तर होता है। क्या बात है ऑडियंस, वेल प्लेड। क्या बात है यार। उस्ताद सुल्तान खान एक प्रसिद्ध कमाल। सारंगी वादक थे हाँ जी। जिन्हें जी, ब्रिटिश जी। बैंड लेड जेपलिन के साथ एक सेशन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। बिल्कुल नॉलेज है मुझे इस बारे में। I have इन no knowledge. सेशंस में फ्रेंड्स और 4 स्टिक्स गाने जो थे वो रिकॉर्ड किए गए थे। ओहो। बैंड ने कुलाबा के एक डिस्को में प्रस्तुति भी दी थी। अच्छा। अब आएगा आपके सामने 14वां प्रश्न और उसका मूल्य है 50। अरे भाई साहब यही था वो खतरनाक भोंपू। ये खेलना है ये। ये आपने जीते हुए हैं 25 लाख रुपए। सबसे पहले तो हम बट सोचो। ये मैंने ट्रांसफर ये कर सोचा देंगे नहीं था कि हम यहाँ बैंक तक अकाउंट। पहुँचेंगे। Thank you. सुपर प्राउड ऑफ यू। यू टू। संस्था का नाम आ गया स्मिथ ओल्ड एज होम। अकाउंट नंबर आ गया। 25 लाख रुपए गए बैंक अकाउंट में अभी इसी वक्त, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ये मानवर बहुत बहुत बधाई आपको। ये बात अच्छी लगी मुझे आपकी योजना जी। आप सबको मम्मी पापा बुलाते हैं। हाँ आपके बहुत माता sweet। पिता। क्या बात है, वाह। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हम आपसे उम्र में बहुत छोटे हैं और हर चीज़ में छोटे हैं, लेकिन छोटों की भी दुआ लगती है। आप इतने प्यारे हैं, आप इतने अच्छे हैं। भगवान अरे, हमारी ओर से आपको भगवान हमेशा स्वस्थ रखे, धन्यवाद। अच्छा रखे, खुश रखें।